आगे मार दो पहले। यह तस्वीरें रात के अग्निकांड के मंजर की हैं, जो कि लोगों का दिल दहला देने वाली हैं। एक के बाद एक 2-3 धमाकों के बाद इस अग्नि ने विकराल रूप ले लिया। आज सुबह जब जन पहल न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा, यह ढेर में तब्दील हो चुकी थी और दुकानों में रखा सामान जले हुए कबाड़ के रूप में था। अग्निकांड को लेकर दुकानदारों का क्या कहना है, जन पहल न्यूज ने उनसे जाना। साथ ही जाना कि इन दुकानदारों को प्रशासनिक स्तर पर क्या राहत मिल सकती है। देखिए यह रिपोर्ट। नगर में रात को जो भीषण अग्निकांड हुआ है, ये उसकी तस्वीरें आप देखेंगे हमारे पीछे कि किस तरह से यहाँ आगजनी की जो घटना हुई थी और उसमें जो नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ 4 दुकानें थी और एक एक करके चारों दुकानें धू-धू करके जल उठी। आग कैसे लगी इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पीछे साइड में जो कचरा पड़ा है, उस कचरे से कहीं आग इन दुकानों में भड़की है। और यहाँ चूँकि एक दुकान जिसमें गैस वेल्डिंग का काम होता था वो भी थी, उसमें सिलेंडर रखा हुआ था और जब आग भड़की तो वो सिलेंडर में आग पहुंची है। और दिखाएंगे पहले कि ये सिलेंडर जो है ये यहाँ सड़क के दूसरी ओर आके गिरा है। ये सिलेंडर का वो हिस्सा है जो छत बिछत होके तेज़ धमाके के साथ फूटा था यहाँ। और इसी साथ दिखाएंगे कि जो धमाका था, उस धमाके में दुकानों का जो सामान था वो सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ गया, धमाके के साथ उछला हुआ है। ये तार के ऊपर दिखाएंगे, एक तार के ऊपर मोटरसाइकिल की एक चेन भी आपको दिखाएंगे कि ये धमाके के साथ उछल के कैसे तार के पास पहुंची है। और ये जो नज़ारा है पूरा, यहाँ रात को भीषण आग लगी थी। दमकल की गाड़ी के लिए जब यहाँ फ़ोन किया गया नगर पालिका की, तो दमकल की गाड़ी भी यहाँ नहीं पहुँच पाई। बताया जाता कि नगर पालिका की जो दमकल की गाड़ी है वो काम होने के लिए बाहर गई थी। इसके बाद हालांकि अधिकारियों ने नरवर और शिवपुरी से दमकल की गाड़ियों को यहाँ बुलाया, लेकिन जब तक वो गाड़ियाँ यहाँ पहुँची तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। खास बात यहाँ ये भी बता दें कि मौके पर रात को जो नगर पालिका के जिम्मेदार यहाँ होने चाहिए थे वो मौके से नदारद थे और यहाँ दमकल की जगह ट्रैक्टरों से लोगों ने मिलकर आग बुझाई है। यहाँ हमारे साथ दुकानदार भी हैं जिनका जो नुकसान हुआ है, हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं। काय की दुकानें थी आपकी, कितना नुकसान हुआ, क्या क्या जला है? अब मेरी 3 मशीनें जल गई और बेल्ट टंका कंप्रेसर फट गया, सिलेंडर जल गया और 50,000 की सामान चला गया। जी, तो ये कितने बजे की घटना हो, आग कैसे लगी इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? 10 बजे। 10 बजे कैसे लगी आग की शुरुआत? कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। बता रहे कि आपके अभी शादी वादी भी थी? हाँ। बता रही की। हाँ, तो अभी अधिकारी कुछ आए हों उनसे? कुछ कोई नहीं आया आपके लिए। एक और दुकानदार है जिनकी यहाँ मोटरसाइकिल की दुकान थी और अभी हाल ही में उन्होंने यहाँ दुकान खोली थी। हम उनसे भी जान लेते हैं कि आपकी जो दुकान जली है वो कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या सामान था? सर उसमें ऑयल था और सामान था और गाड़ी थी। अभी 30,000 रुपये का सामान था, कार गाड़ी थी एक गाड़ी। तो कितना पूरा नुकसान जो आपका हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? सर सामान 30,000 रुपये का सामान था, उसमें ऑयल मॉल था और सीट मीट कवर और पैसा और गाड़ी थी, मेरी ग्राहक की गाड़ी थी। और ग्राहक की गाड़ी? हाँ, ग्राहक की गाड़ी। ये हम दिखाएंगे यहाँ आपको कि जो सामान जो जला है वो किस तरह से यहाँ अभी भी जली हुई अवस्था में पड़ा हुआ है। ये जो बाइक की मैकेनिक हैं जो थे दुकानदार, वो भी जो बता रहे थे कि एक बाइक इस दुकान में एक ग्राहक की रखी हुई थी और वो बाइक भी आप सामने देख पाएंगे कि किस तरह से बाइक यहाँ जलकर खाक हो गई है। हमारे साथ यहाँ और भी कुछ लोग हैं जो जिनकी यहाँ दुकानें थी, उनसे भी बात कर लेते हैं। जली है सर। हाँ। 4-5 दुकान है। हम मेरी दुकान है, मेरी भी जल चुकी है। हाँ, उसमें भी सामान वामान रखा था वो भी जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा यानी 5-6 दुकानों में से। और अधिकारी वगैरह आए थे रात को, क्या कुछ बात हो पाई उनसे? बात तो कुछ नहीं है हो पाई, आए जरूर थे वो लोग। इसके बाद वो सुबह आना है इनको, अभी तक तो कोई नहीं आया। यहाँ नगर पालिका से फायर ब्रिगेड पहुँची थी या नहीं पहुँची थी? कैसे आग बुझाई गई? नहीं पहुँची, टैंकर आ गए थे पानी के, वो आ गए थे, उसी से बुझ गई पानी के? हाँ, पानी के टैंकर वो तो सही आ गए थे समय पे ही। मगर वो 1 घंटे बाद आए, बहुत जल्दी आ जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता, इतना बड़ा हादसा। हाँ, आप यहाँ पे नज़ारा ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पे आग जी कचड़ा वगैरह डला था, तो यहाँ थोड़ी बहुत आग जल रही थी। अब तो मैं यहाँ से फिर बर्थडे पार्टी से आया था मैं लौट के, तो यहाँ से फिर यहाँ से जाके बाद दोबारा आया
थोड़ी आवाज़ वैसी आई, दोबारा तो इसलिए टटिया लगी थी, कबाड़े वाले की दुकान है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे थोड़ी और आग ज़्यादा हुई तो ऊपर आग के गोले से उठे। मैंने इसको फ़ोन लगाया वासु को, इसकी दुकान है, इसको मैंने फ़ोन लगाया, नहीं यार वासु इतना तो आग से और ज़्यादा हो रही है। मैंने एक काम करो, इनको ये पंचर वाली दुकान है और इसलिए इनको फ़ोन लगाया जाए। फिर इनका फ़ोन लगाया, इनका किसी का फ़ोन नहीं लगा। फिर हम इनके घर पे गए, इनको बुला के लेके आए, तब आग पूरी दुकान पर काबू कर चुकी थी। ये कबाड़े की जो कबाड़ डाला था इस पर पूरा जल गया था ये अब। बिल्कुल, ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने आग को पहले देखा और जो दुकानदार यहाँ थे, जिनकी दुकानें थी, उनको सूचना की थी। यहाँ आपको इस तरफ दिखाना चाहेंगे कि मारुति वैन ये पड़ी हुई है और ये मारुति वैन में यहाँ दुकान संचालित हुआ करती थी। बताया जाता है कि पहले यहाँ वेल्डिंग की दुकान इसमें चलती थी, बाद में इसके जो मालिक थे उन्होंने इसको एक नाई को ये किराए पे दे दी थी या वैसे दे दी थी कि वो अपना इसमें अपना काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ जब 4 दुकानों जली हैं रात को तो एक बड़ा अग्निकांड कररा में हुआ है। अब इसको लेके अधिकारी क्या कहते हैं और इन दुकानदारों को क्या राहत मिल पाती है, हम उनसे भी बात करते हैं। कररा अनुभागीय अधिकारी दिनेश चंद्र शुक्ला जी मौजूद हैं। सर, जो रात को आगजनी की घटना हुई, ये कितनी दुकानें इसमें जली हैं और अपन अभी तक क्या कार्रवाई इस पर कर पाए हैं सर? ठीक है, कल मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से मुझे इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई थी। मैंने तत्काल अपने तहसीलदार और संबंधित पटवारी को, मुख्यालय को भेजा था वहाँ पे। उन्होंने आग बुझाने में भी मदद की और बताया कि तकरीबन 4 जो है वो स्टॉल टाइप की दुकानें जो है वो जली हैं और वो 6(4) के तहत उनमें प्रावधान है, उनमें हम कार्रवाई करते हैं। तो वो हम करने के मैंने निर्देश दिए हैं, आज वो करेंगे। जब दमकल भी मौके पे नहीं पहुंची तो लोगों में वो आक्रोश भी था और मुख्यालय पे यहाँ सीएमओ जो नहीं रहते हैं उसको लेकर भी लोगों में आक्रोश था। इसके लिए अपन क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? बिल्कुल, मैंने दमकल के बारे में मैं रविवार को मैंने उनसे और पहले शनिवार को और पूछा था, तो वो ख़राब हो करके वो गई हुई है, बनने के लिए दी हुई थी। सीएमओ ने कहा था कि वो मंडे को आ जाएगी। हो सकता है वो ज़्यादा बहुत पुरानी है तो इस कारण से नहीं आ पाई होगी। मैं पता करता हूँ कि क्या ऐसा लापरवाही क्यों हुई इसमें। जी। तो ये शुक्ला जी थे हमारे साथ, जिनका कहना था कि लापरवाही क्यों हुई है इसमें, इसके लिए वो जांच कराएंगे। साथ ही दुकानदारों की जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति का जो प्रावधान है शासन के नियम अनुसार, उसकी क्षतिपूर्ति भी दुकानदारों को मिले, इसके लिए वो आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, कररा। अरे फायर ब्रिगेड का मैंने 2 सिलेंडर फट गया, कोई आदमी मर जाए, दुर्घटना हो जाए, क्या होगा?